हेलो। आज हम लोग लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता देखेंगे। तो लेंस का जो फोकस दूरी का पतले लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f फिजिकल n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस फार्मूले से, इस सूत्र से स्पष्ट है कि f का मान n और r1 r2 पर निर्भर करता है। यानी फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। पहले हम लोग वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता देखते हैं। तो यहाँ पर सूत्र से स्पष्ट है कि एफ और R1 R2 का सीधा संबंध है, इसलिए R1 R2 के अधिक होने पर एफ का मान अधिक होगा और R1 R2 के कम होने पर एफ का मान कम होगा। R1 R2 का अधिक होने का मतलब है लेंस पतला है, तो लेंस पतला होता है तो उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। R1 R2 कम होने का मतलब है लेंस मोटा है तो उसकी फोकस दूरी कम होगी, अर्थात पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग अपवर्तनांक पर निर्भरता पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फार्मूले में अपवर्तनांक यहाँ लिखा हुआ है n। तो ये जो n है वो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है उस माध्यम के सापेक्ष जिसमें लेंस रखा होता है। यहाँ पर लिख दिया है मैंने, जिस माध्यम में लेंस रखा होता है। अतः अलग अलग माध्यमों में अगर लेंस को रखा जाए तो n का मान अलग अलग होगा और इस आधार पर एफ फोकस दूरी भी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगी। तो अब हम लोग पहले समझते हैं कि यदि लेंस कम अपवर्तनांक के द्रव में रखा हो, मान लीजिए कोई लिक्विड है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। लेंस को अगर हम कांच का बना हुआ मान लें तो ये मान लें कि द्रव का अपवर्तनांक जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक वो कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक से कम है। तो ये द्रव है लिक्विड, इसमें इस लेंस को, कांच के लेंस को रख दिया गया है। द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक ANL है जो कि लेस देन ANG है, यानी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक अर्थात कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक से कम है। तो अब यहाँ पर अब प्रकाश किरणें द्रव से लेंस में जाएंगी, इसलिए फार्मूले में जहाँ पर n लिखा है वहाँ लिखा जाएगा LNG। याद रखना हमेशा कि जहाँ से प्रकाश किरणें लेंस में जाती हैं तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उसी माध्यम के सापेक्ष रखा जाता है, यहाँ पर LNG रखा जाएगा। और LNG हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि LNG बराबर हो जाएगा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर ये जो ANL है, नीचे NL लिखा है, ये लेस है इससे, तो LNG का मान 1 से बड़ा होगा लेकिन ANG से छोटा आएगा हमेशा। अब आगे देखते हैं, अगर वायु में लेंस होता तो उसकी फोकस दूरी का फार्मूला होता 1/FA इज इक्वल ANG माइनस 1, क्योंकि प्रकाश किरणें वायु से कांच में जा रही होती हैं, और 1/R1 माइनस 1/R2। अब अगर इस द्रव में रखे जाने पर इसकी फोकस दूरी 1/FL हो जाए तो 1/FL बराबर हो जाएगा LNG माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो FL ऊपर आ जाएगा, तो FL/FA बराबर हो जाएगा ANG। ये ऊपर रहेगा, ये नीचे, ये कट जाएंगे। तो इस तरह से हमारा FL/FA का एक रिलेशन निकल आएगा। अब हम लोग यहाँ से फिर समझते हैं कि FA को यहाँ ले आते हैं और यहाँ से समझते हैं ANG माइनस 1/LNG माइनस 1 से। अब हम लोगों ने पीछे ये देखा कि LNG बराबर होता है ANG बटे ANL, जो कि ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ANG का मान 1.5 होता है करीब, और इसका 1 अगर 2 ले लें, 3 ले लें, यानी 1.5 से कम रखें तो जो डिवाइड करेंगे तो ये 1 से बड़ा आएगा। लेकिन चूंकि 1 से बड़े से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो ANG से कम आएगी, तो LNG का मान ANG से कम होगा, इस LNG का मान ANG से कम होगा। तो ऊपर जो अंतर आएगा वो अधिक होगा, नीचे जो अंतर आएगा कम होगा, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी FL का मान FA से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में FL इज ग्रेटर देन FA, अर्थात द्रव में फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो अगर हम ऐसे द्रव में लेंस को रखते हैं जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लेंस के निरपेक्ष अपवर्तनांक अर्थात कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक से कम है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रकृति नहीं बदलेगी, यानी उत्तल लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस अवतल की तरह व्यवहार करेगा। सेकंड पॉइंट, यदि ये मान लिया जाए कि द्रव जिसमें लेंस रखा गया है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के निरपेक्ष अपवर्तनांक अर्थात कांच के बराबर है, तो जब ये कंडीशन होगी तो LNG बराबर जो ANG/ANL होता है वो 1 आ जाएगा।
और जब ये 1 आ जाएगा LNG, तो यहाँ पर जब हम लोग FL/FA जो फार्मूला जो बना था NG-1 LNG-1 का, यहाँ पर जब हम रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा नीचे, तो ये 0, तो ANG-1/0 इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पर FA लिखा है, तो FL इज इक्वल इनफाइनाइट आ जाएगा, अर्थात लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, यानी प्रकाश की किरणों को नहीं मोड़ेगा, ना तो अपसरित करेगा ना अपसरित करेगा, सीधे ही गुजार देगा। तो ये जब कोई लेंस ऐसे माध्यम में रख दिया जाता है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर हो, तो वह कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है, लेंस की प्रकृति नहीं रह जाती है उसमें। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि यदि ANL ग्रेटर देन ANG, अर्थात उस द्रव में रखा जाए जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के निरपेक्ष अपवर्तनांक से अधिक हो, तो फिर LNG जो आएगा ANG/ANL इज लेस देन 1 आ जाएगा। अब इस केस में जब लेस देन 1 आएगा तो जो LNG-1 है, ये वाली जो वैल्यू है, ये जब कम होगा, 1 से कम होगा, तो यहाँ पर हमेशा घटाने पर माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर FL/FA ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात FL, और ये भी अब इसमें ये NL पर डिपेंड करेगा कि NL का मान ANG से कितना अधिक है। अगर बहुत ज़्यादा अधिक है तो ये साइन बदल सकता है, यहाँ पर ये जो साइन है ये ग्रेटर का, वो स्मॉल भी हो सकता है, तो FL इज ग्रेटर देन -A हो सकता है, और FL इज लेस देन -FA हो सकता है, अर्थात उस माध्यम में जो लेंस की फोकस दूरी है वो वायु की तुलना में बड़ी भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि जिस द्रव में रखे हैं उसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो लेंस के पदार्थ के निरपेक्ष अपवर्तनांक से कितना अधिक है। अब यहाँ पर माइनस साइन ये बताता है कि लेंस की प्रकृति बदल रही है। अगर उत्तल लेंस द्रव में रखोगे अधिक अपवर्तनांक के द्रव में तो अवतल की तरह कार्य करेगा, और अगर अवतल लेंस उस द्रव में रखोगे तो उत्तल की भांति कार्य करेगा, अर्थात लेंस की प्रकृति बदल जाती है जब हम ऐसे द्रव में लेंस को रखते हैं जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक अर्थात कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है।